नमस्कार साथियों, खोजराम आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज की एक और जबरदस्त खबर लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो देखो, फिलीपींस का कहना है, फिलीपींस के एक जनरल है, उनके साथ एक वार्ता हुई थी अभी कुछ समय पहले, और उनका ये कहना है कि भारत को आफ्टर क्वाड का तो पार्ट भारत है ही, उसी के साथ साथ इंडिया में बी पार्ट ऑफ न्यू मिलिट्री ग्रुप इन द साउथ चाइना सी। तो ये फिलीपींस के एक जनरल का कहना है, और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि भारत को क्वाड के बाद अब साउथ चाइना सी में एक नए मिलिट्री ग्रुप का पार्ट बनना चाहिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है क्योंकि देखो, जो साउथ चाइना सी है इसमें काफ़ी हद तक डोमिनेट कर रखा है चाइना ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको डोमिनेट कर रखा है, और उस वजह से जो आसपास के जितने भी देश है वो बहुत ज़्यादा परेशान है चाइना के इस तरीके के बिहेवियर से, क्योंकि चाइना ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रखा है, अपने युद्धपोत लगा रखे हैं वहाँ पर। इस वजह से जो आसपास के जितने भी देश है साउथ चाइना सी में, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब इतनी ज़्यादा परेशानी उनको है तो वो दे आस्क फॉर हेल्प, और उसी हेल्प के संबंध में ये नई मिलिट्री ग्रुप साउथ चाइना सी में बनाने की बातें यहाँ पर चल रही है। तो आइए बात करते हैं कि कौन ये बोल रहा है और क्या ये पूरी की पूरी सिचुएशन थी, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें द ग्रुप ऑफ क्वेश्चन। तो देखो, दो ग्रुप्स है, पहला है स्क्वाड। अब स्क्वाड के मेंबर्स कौन कौन है ये समझो। सबसे पहले स्क्वाड के मेंबर्स है, करंटली मेंबर्स जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड फिलीपींस। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और फिलीपींस, ये एक ग्रुप के पार्ट है जिसको बोलते हैं स्क्वाड। क्या नाम है? स्क्वाड। द ग्रुप नाउ प्लान्स टू इनवाइट इंडिया एंड साउथ कोरिया टू ज्वाइन इट। अब ये स्क्वाड जो है, ये जो ग्रुप प्लान कर रहे हैं कि इंडिया और साउथ कोरिया इनका पार्ट बन जाए। ऑलरेडी इंडिया एक और ग्रुप का पार्ट है जिसको बोलते हैं क्वाड। अब ये साउथ ईस्ट के एशियन मतलब स्क्वाड को बनाया गया है, और ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी ये पूरे के पूरे देश मिलके, और इसमें इनवाइट करा जा रहा है इंडिया को और साउथ कोरिया को। किसको इनवाइट किया जा रहा है? इंडिया और साउथ कोरिया इसका पार्ट बने, बाकी सब देश ये चाहते हैं। Even as Quad steadily strengthen its hold across the Indo-Pacific region। अब जो क्वाड जो है ये अपना इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ है उसको यहाँ परफॉर्म करता है, और स्क्वाड जो है ये साउथ चाइना सी के ऊपर अपनी मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। तो इंडिया में सून कंसिडर्ड बीइंग पार्ट ऑफ द अनदर की मिलिट्री अलायंस फोकसेस ऑन द साउथ चाइना सी। तो क्वाड का तो पार्ट है ही इंडिया, अब ये स्क्वाड का भी पार्ट इंडिया को बनाने की बात यहाँ पे चल रही है, जो कि साउथ चाइना सी में मैरीटाइम चीजों को यहाँ पे स्ट्रेंथन करे। द ग्रुप इन क्वेश्चन इज स्क्वाड हुज मेंबर्स करंटली, ये मैंने बता चुका हूँ आपको, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फिलीपींस। द ग्रुप नाउ प्लान्स टू इनवाइट इंडिया एंड साउथ कोरिया टू ज्वाइन सेट। अब इसमें कौन व्यक्ति है जिसने ये बात कही है? उनका नाम है जनरल रोमियो ब्रावनर। जनरल रोमियो ब्रावनर ने इस बात को यहाँ पे बोला है। फिलीपींस एंड जापान विच विल फेस चैलेंजेस इन द साउथ चाइना ग्रोइंग मिलिट्री प्रेजेंस इन द साउथ चाइना सी। अब देखो हुआ क्या है कि फिलीपींस और जापान जो है ये चाइना के बढ़ते हुए दबदबे से परेशान है कि यार साउथ चाइना सी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबदबा बना के रखा हुआ है। किसने? आपके चाइना ने। तो इसी को काउंटर करते हुए आपको जनरल रोमियो ब्रावनर ने, जो कि फिलीपींस के आर्म फोर्स के चीफ है, उन्होंने ये बात को कबूल किया है। उन्हें ये बात को कहा है कि इंडिया का भी पार्ट बनना चाहिए, इंडिया को भी हम स्क्वाड का पार्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये वही बात है वो कि किन्होंने क्या क्या कहा है। अच्छा, ये मिले कहाँ पे थे ये देख लेते हैं कि अभी रिसेंटली एक रायसीना डायलॉग हुआ था दिल्ली में, तो वहाँ पर ये जनरल जो रोमियो थे ये आए थे, और वहाँ पे इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। और ये रायसीना डायलॉग कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। रायसीना डायलॉग कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में यहाँ पर हुआ था। इंटरेस्टिंगली जनरल कमेंटेड ऑन इनवाइटिंग इंडिया टू द स्क्वाड। तो जनरल ने कमेंट किया है कि इंडिया को हम स्क्वाड में बुलाना चाहते हैं। केम एज अ काउंटर पार्ट फ्रॉम जापान द चीफ ऑफ इंडियन नेवी एंड द कमांडर ऑफ यूएस इंडो पैसिफिक कमांड एंड इंडिया ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ जॉइंट ऑपरेशन स्टेज इन पैनल डिस्कशन सिक्योरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक। तो बोल रहे हैं इंडो पैसिफिक की तो सिक्योरिटी सही से हो ही रही है, लेकिन साउथ चाइना सी के लिए भी इंडिया को यहाँ पे ज्वाइन करा सकते हैं ताकि वहाँ पर जो बाकी
देश है उनकी जो इंफीरियरिटी है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि चाइना की वजह से, तो वो कम हो सके। बेसिकली यही इसका लॉजिक है, मेन लॉजिक है। उन्होंने ये भी कहा है वी फाइंड कॉमनलेटिंग द इंडिया बिकॉज वी हैव कॉमन एनिमीज। तो इंडिया के साथ उनके अच्छे संबंध है क्योंकि इनके एनिमीज कॉमन है। एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू से चाइना इज अवर कॉमन एनिमी। और सीधा उन्होंने बोला है सीधा उन्होंने बोला है, जो जनरल रोमियो थे जो कि फिलीपींस के हेड है, चीफ है, उन्होंने सीधा बोला है कि आई एम नॉट अफ्रेड टू से दैट चाइना इज अवर एनिमी। तो बिल्कुल उनका स्टेटमेंट वही मैं लिख के लेके आया हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड टू से चाइना इज अवर एनिमी, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी कोलैबोरेट टुगेदर में एक्सचेंज अवर इंटेलिजेंस। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक साथ जुड़े और अपना जो इंटेलिजेंस है उसको हम एक्सचेंज करें। तो ये पूरी की पूरी खबर थी जो कि मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया। अगर ये चीज हो जाती है तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज होगी भारत के लिए इन द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव, और भारत और चाइना एक तरीके से आमने सामने यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।